साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रीट एग्जाम का। जल्द ही डीवी शुरू होने जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन को लेकर अभी अभी विभाग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। और इसके अलावा आगे भी विभाग द्वारा जब भी शेड्यूल जारी होगा, चाहे वो आपके डीवी की डेट को लेकर हो या चाहे किसी भी अपडेट को लेकर हो, रीट एग्जाम से जुड़ी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और इसके अलावा लेवल फर्स्ट के जो 11 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, उसको लेकर भी कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए। और जब आपका डीवी शेड्यूल जारी होगा तब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आपके डीवी संपन्न की जाएगी। स्टार्टिंग से लेकर यानी कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक का जो भी डीवी का प्रोसेस रहता है, उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा है कि जल्दी आपको रीट एग्जाम का दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा, डीवी शेड्यूल देखने को मिलेगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान। क्योंकि आपको मालूम है इस बार वाला रीट लेवल द्वितीय है वो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी कि आरएसएसबी बोर्ड जयपुर, जिन्होंने रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल द्वितीय एग्जाम आयोजित करवाया था। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा 2025 लेवल द्वितीय के अंतर्गत विचारित सूची के स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्य विभाग द्वारा संपन्न किया जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि रिजल्ट आने के बाद जो दस्तावेज का कार्यक्रम है वो उस भर्ती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा ही आयोजित किया जाता है। तो जैसे कि रीट लेवल द्वितीय और रीट लेवल प्रथम दोनों का संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा ही आपका डीवी शेड्यूल है वो आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी नोटिस जारी हुआ है ये रीट लेवल द्वितीय वालों के लिए हो। और मैंने आपको पहले भी कहा है स्क्रूटनी फॉर्म जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद विभाग द्वारा कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है या फिर डीवी को लेकर कोई भी न्यूज मिल सकती है। जैसे आज इन्होंने टीमें गठित की है उसको लेकर न्यूज मिली है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि आपको मालूम है रीट लेवल द्वितीय के सभी सब्जेक्ट के स्क्रूटनी फॉर्म फिल हो चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट के लास्ट डेट 15 तारीख थी तो कुछ सब्जेक्ट के 25 तारीख थी, लेकिन रीट लेवल प्रथम के अभी भी स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट डेट 2 जुलाई है। अगर किसी साथी ने अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो जल्दी से एसएसओ आईडी पर जाके अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए। और उसके बाद रीट लेवल प्रथम को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। जिस भी साथी को रीट लेवल चाहे प्रथम हो, लेवल चाहे द्वितीय हो, उससे जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो कोर्ट केस को लेकर हो या फिर आपके डीवी शेड्यूल को लेकर हो, अगर कोई भी अपडेट आपको समय पर नहीं मिल पाती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम रियल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ न्यूज दी जाती है। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस हेतु दिनांक 2 जुलाई 2026 को राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में प्रातः 10 बजे प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यानी कि प्रशिक्षण वहाँ के जो अधिकारी है, जो टीमें गठित की जा रही है, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि आपको दस्तावेज सत्यापन किस तरह से करना है, स्टूडेंट के दस्तावेज किस तरह से जांच करने हैं, किसी में अगर कोई त्रुटि आ जाती है तो आपको क्या बताना है, कैंडिडेट को क्या रिएक्ट करना है, ये सब जानकारी उन्हें दी जाती है कि किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट की सीरीज में वो सब चेक करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, ये सब जानकारी उन्हें दी जाएगी। वो कब दी जाएगी? 2 जुलाई को राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में प्रातः 10 बजे से। आगे लिखा हुआ प्रशिक्षण कार्यशाला में संलग्न सूची के अनुसार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो ये नोटिस जो जारी किया गया है ये कार्मिकों के लिए नोटिस, अधिकारियों के लिए नोटिस जारी हुआ था कि उन्हें कहा कि उनका प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा 2 जुलाई को राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में प्रातः 10 बजे से, जिसमें उन्हें यह बताया जाएगा कि रीट लेवल द्वितीय के कैंडिडेट जब आपके पास आएंगे दस्तावेज चेक करवाने तो आपको उनके दस्तावेज किस तरह से चेक करने हैं और कहां पर कोई त्रुटि आती है तो फिर उन्हें वो बताना है और उन पर और क्या आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट उन्हें बताया जाएगा। और उसके बाद कभी भी आपका डीवी शेड्यूल भी जारी हो सकता है उससे पहले भी जारी हो जाए अगर विभाग को जल्दी हो तो वो शेड्यूल जब भी जारी होगा जिसमें बता दिया जाएगा कि आपका डीवी कब होगा। अगर उस डेट पर आप डीवी नहीं करवा पाते हैं तो एक और आपको एब्सेंट का मौका भी दिया जाएगा, वो भी जब भी शेड्यूल आएगा। ये सब लिस्टें आगे अब आती रहेगी विभाग द्वारा। तो
तो ये जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे हम, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे बहुत साथियों को दिक्कत भी आ रही थी, डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत डाउट थे कि हमने स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए। तो स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपने सबमिट कर दिया है, कुछ प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, जब आपका डीवी होगा उस समय सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। अगर कोई भी दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है तो फिर आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। जब डीवी शेड्यूल जारी होगा तो आपको उसके साथ एक चेकलिस्ट भी देखने को मिलेगी। वो चेकलिस्ट कैसे फिल करनी होगी वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी करके बता दूंगा कि आपको चेकलिस्ट किस तरह से फिल करनी है। और उस चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिखे होंगे उसी क्रम में आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट सेट करके रखने होंगे, और सभी ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे डीवी के समय, और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होंगे। जब शेड्यूल आ जाएगा फिर मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस भी बता दूंगा कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक डीवी किस तरह से होती है, कौन कौन सी समस्या आती है, अगर कोई समस्या आए तो उसका समाधान क्या है। ये सारी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे मिलती रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई गई है और आपने वो टाइम पीरियड जो आपको देते हैं उस टाइम पीरियड में अगर आपने नहीं दिखाया तो फिर आपको प्रोविजनल भी किया जाएगा। लास्ट चांस भी फिर और एक दे देंगे भाई, आपको मेल के माध्यम से बता भी दिया जाता है कि भाई आपके इस डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है, अगर आप वो नहीं दिखाओगे तो आपकी पात्रता पर आगे विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसलिए जब भी आपका डीवी हो, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए डाटा है उसी के अकॉर्डिंग आपका दस्तावेज है वो चेक होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट का क्रम है वो सब आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करके वहां पर लेके जाने होंगे। जहां पर एफिडेविट की आवश्यकता है वहां पर आपको एफिडेविट दिखाना होगा। अगर चरित्र प्रमाण पत्र वहां 3 मांगे जा रहे हैं तो आपको 3 ही लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि 2 लेके जा रहे हैं तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो लेके जाने हैं। कुछ साथियों को जाति प्रमाण पत्र को लेकर डाउट आ रहे हैं कि हमें नया बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो वो भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर किसी के मार्कशीट में नाम में कोई त्रुटि है या फिर स्पेस आ रहा है, इस तरह से कोई भी है जो कि भिन्नता आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म में नाम और सर्टिफिकेट में नाम, चाहे माता का नाम हो, पिता का नाम हो, चाहे कैंडिडेट का नाम हो, तो उसके लिए आपको एफिडेविट साथ में देना होगा। इससे ज़्यादा आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैं बता देता हूं पहला पॉइंट कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बाद का बना हुआ, उससे पहले कभी नहीं बनाया है जीवन में, और उसके बाद का बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, चाहे एसटी कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हो, चाहे एमबीसी कैटेगरी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, इसके साथ आपको एफिडेविट देना होगा। और उसमें ये प्रूफ देना होता है कि फॉर्म के समय भी आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है, चाहे वो कब का भी बना हो, 1 साल पहले का, 2 साल, 3 साल, कितने साल भी पहले का, तो वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। मैं जो भी बता रहा हूं वो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। यानी कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ तो वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड है, ना तो आपको एफिडेविट की आवश्यकता है, ना ही कोई आपको नया बनाने की आवश्यकता है। और जाति प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए खासकर उनके पिता के नाम का, उनकी पिता की आय निवास के आधार पर बना होना चाहिए, न कि पति के नाम पर। पति के नाम पर अगर बना हुआ तो वो मान्य नहीं होगा, पिता के नाम वाला ही मान्य होगा, वही वैलिड होगा, ऐसा स्पष्ट रूप से एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप एमबीसी नॉन क्रीमिलियर या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग कर रहे हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है, तो उस कंडीशन पर आपको 2-3 पॉइंटों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो फिर आपको उसके साथ आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो नया बना दीजिए या फिर एफिडेविट भी दे सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का भी बना हुआ है तो आप नया भी बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो, और अगर वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो, और अगर एफिडेविट देना चाहते हैं तो एफिडेविट भी दे सकते हैं, फिर नया बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एफिडेविट मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहता है। यानी कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र आज की तारीख से देखा जाए कि 5 साल पहले का बना हुआ है, 10 साल पहले का बना हुआ है, तो इस कंडीशन पर आपको
नया बनाना होगा, एफिडेविट से काम नहीं चलेगा। और जब डीवी होगा तब आपको नया जाति प्रमाण पत्र जो बनाया वो भी लेके जाना होगा और जो पुराना जाति प्रमाण पत्र है वो भी लेके जाना होगा। इसी तरह मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो उसके साथ एफिडेविट की आवश्यकता होगी, अन्यथा फिर नहीं होगी। और चरित्र प्रमाण पत्र आपको मालूम है टोटल 3, बाकी जो भी फॉर्मेट है वो बोर्ड की वेबसाइट पर है कौन कौन से। अगर आपको चरित्र प्रमाण पत्र के फॉर्मेट चाहिए या गुटखा धूम्रपान का फॉर्मेट चाहिए या दहेज को लेकर, दहेज वाला चाहे आप विवाहित कैंडिडेट है, अविवाहित कैंडिडेट है या कोई महिला परित्यक्ता कैटेगरी से है या विडो कैटेगरी से है, आपको बनवाना है। क्योंकि दहेज वाला जो फॉर्मेट है वो बोर्ड ने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है और सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा है। यानी कि जो कैंडिडेट अनमैरिड है तो उनके लिए लिखा हुआ है कि वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, जो मैरिड है उनके लिए लिखा हुआ है कि विवाह के समय उन्होंने दहेज नहीं लिया। इस तरह से उनका जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ये सब फॉर्मेट कौन कौन से, दहेज वाला, धूम्रपान गुटखा वाला, संविधान शपथ वाला, विकल्प पत्र। विकल्प पत्र यानी कि अगर किसी का सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों से हो चुका है तो वो अगर उसका फाइनली सिलेक्शन होता है तो वो कौन सा विकल्प चुनना चाहता है, टीएसपी या नॉन टीएसपी, उसके लिए उसे विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा हैंड रिटन वाला, जिसमें आपने जब ओटीआर अपडेट किया आपने लिखा था एक हैंड रिटन हिंदी में और इंग्लिश में, वही सेम चीज़ आपको वापस से लिखनी होती है, हिंदी के नीचे हिंदी भाषा में, इंग्लिश के नीचे इंग्लिश भाषा में, और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र हुए और संतान संबंधी घोषणा पत्र हुआ है। इसके अलावा किसी का विवाह अगर 2006 से पहले हुआ है तो उनका भी विवाह का घोषणा पत्र का भी फॉर्मेट ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, बाद में तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बने थे। तो फिर अभी बाद में जिनका हुआ उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, लेकिन 2006 से पहले वालों का उनका विवाह प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दे रखा है, वो फॉर्मेट उन्हें दिखाना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है वो बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक अगर जिन साथियों ने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किए तो वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपके 2 जुलाई है। और उसके बाद भी लेवल फर्स्ट के लिए भी कभी भी डीवी शेड्यूल को लेकर, चाहे उनकी टीम गठित हो, उसको लेकर अपडेट आ सकती है। जैसे जैसे रीट एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, चाहे वो कोर्ट से अपडेट आए, विभाग से आए या बोर्ड से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट डीवी शेड्यूल आएंगे उनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैं फिर से बता देता हूँ, डीवी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। यानी कि आपका रिजल्ट चाहे रीट लेवल फर्स्ट का देख रहे हैं, चाहे रीट लेवल सेकंड का देख रहे हो, आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी सब्जेक्ट है, उसकी कट ऑफ देखिए। उसकी कट ऑफ आपके मार्क्स से अगर ज़्यादा है कट ऑफ, तब तो कट ऑफ से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स है या कट ऑफ जितने आपके मार्क्स है तो आपको स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना था और आपका भी डीवी होगा। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से कम है तो आपका डीवी नहीं होगा। और स्क्रूटिनी फॉर्म भी उन्हीं से भरवाए जाते हैं जो डीवी के लिए एलिजिबल है, यानी कि 2 गुना कैंडिडेट के लिए। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल को आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम रियल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ लेवल द्वितीय वालों के लिए नोटिस आया, लेवल प्रथम वालों का अभी तक नहीं आया, क्योंकि उनके स्क्रूटिनी फॉर्म चल रहे हैं। 2 जुलाई तक तो उनके स्क्रूटिनी फॉर्म होंगे, उसके बाद अलग से उनकी लिस्ट आएगी या फिर उनके द्वारा जो भी प्रशिक्षण किया जाएगा उसको लेकर अलग से इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको बता दिया जाएगा। ये सिर्फ लेवल द्वितीय की है और लेवल द्वितीय के सभी सब्जेक्ट के लिए, फिर चाहे वो आपकी साइंस मैथ हो, चाहे SST हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो सभी के लिए है। और बस उन्हें 2 जुलाई को पहले तो उन अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा, उसके बाद कभी भी आपका डीवी शेड्यूल भी जारी होगा तो वो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे।